स्टेशन पर हुए इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, जबकि दर्जन घायल। बीस मिनट के अंदर 3 हमलों की खबर आने के बाद पहली बार पुलिस को एहसास हुआ कि ये नहीं बल्कि कुछ और है। लेकिन पुलिस कुछ कर पाती कि तभी इस रात की सबसे बड़ी और बुरी खबर आती। 3 अलग अलग इलाके और तीनों जगह अंधाधुंध फायरिंग। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि मुंबई एक बार फिर आतंकवादियों के शिकंजे में। इन 3 हमलों को देखते हुए मुंबई की पूरी पुलिस फोर्स को सड़क पर उतर आने का हुक्म दिया जाता है। इधर पुलिस सड़क पर उतरती है और उधर अचानक चौथी खबर सीधे ताज होटल। जगह मुंबई का ताज होटल, वक्त 10:15 बजे। वीटी स्टेशन पर गोलीबारी के बाद इस बार टैक्सी का रुख होटल ताज की तरफ था। ताज के पीछे न्यू ताज की तरफ से घुसे सभी आतंकवादी गोलियां बरसाते हुए ओल्ड ताज की तरफ बढ़ते हैं और फिर वहां अलग अलग ठहर जाते हैं। इसके बाद रह रहकर ताज के अंदर से फायरिंग और आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। हमलावर गोलियों के साथ साथ लगातार हथगोलों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। जिस वक्त ये आतंकवादी होटल में घुसे तब वहां करीब 1000 गेस्ट मौजूद थे। जो लोग न्यू ताज की तरफ ठहरे थे उन्हें तो जल्द ही बाहर निकलने का मौका मिल गया, लेकिन जो ओल्ड ताज की तरफ रुके थे वो वहीं फंस गए। पुलिस और कमांडोज ने फौरन मोर्चा संभाला और होटल को अपने कब्जे में ले लिया। अब एक साथ 2-2 5 सितारा होटलों में पुलिस और आतंकी आमने सामने थे। एक तरफ ताज से गोलियां और गोलों की आवाजें आ रही थी, तो दूसरी तरफ उससे कुछ ही दूरी पर ओबराय होटल में भी कुछ ऐसा ही शोर शराबा था। ओबराय और ताज में गोलियों और गोलों के शोर दूर दूर तक सुनाई दे रहे थे। पर इसी शोर शराबे के बीच इस जगह से बहुत दूर अचानक एक और शोर सुनाई देता है, और इस बार का शोर अब तक के तमाम शोर से कहीं ज्यादा बड़ा था, क्योंकि इस बार का शोर बम के धमाके का था। जगह विले पार्ले, वक्त 10:20। अब तक पूरा मुंबई जान गया था कि मुंबई एक बार फिर आतंकवाद के निशाने पर। इसीलिए हर कोई जल्द से जल्द महल से घर को भागने की कोशिश कर रहा था। सड़कों पर अफरा तफरी। इसी माहौल के बीच एक टैक्सी वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाई से गुजर रही थी। टैक्सी में कुल 5 लोग सवार थे। अभी ये टैक्सी सड़क पर भाग ही रही थी कि तभी चलती टैक्सी में ही एक जोर का धमाका होता है। टैक्सी के न सिर्फ परखच्चे उड़ जाते हैं, बल्कि मलबा दूर दूर तक छितरा जाता है। टैक्सी में जो भी सवार था उसमें से कोई भी नहीं बचा। हमेशा बमों से दहलने वाली मुंबई गोलियों और हथगोलों के बाद अब बम से भी दहल रही थी। यानी रात जैसे जैसे ढल रही थी, रात की तस्वीर उतनी ही खौफनाक होती। हर एक सहमा हुआ बस अगली बुरी खबर का इंतजार कर रहा था। आतंकवादियों ने हर इलाके को एक खास मकसद से चुना था। बाकायदा पूरी साजिश रची गई थी और उसी साजिश के हिसाब से वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। आगे क्या कुछ होता है ये भी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।